हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं एसएमएल रैंक क्या रहती है, महाराष्ट्र में आपकी एसएमएल रैंक क्या आनी चाहिए, कैटेगरी वाइज हम एमबीबीएस और प्राइवेट गवर्नमेंट एमबीबीएस और प्राइवेट एमबीबीएस के सीट देखने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज महाराष्ट्र में सीट कितने हैं। उसके साथ साथ हम डिटेल में ये भी देखने वाले हैं कि आपकी कैटेगरी रैंक क्या आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन महाराष्ट्र में 100% हो सकता है गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको इसमें क्लियरिटी आ जाए। उसके पहले अगर अभी तक आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की होंगी तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। उसके और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, अगर आपको मेरे से काउंसलिंग करवानी होगी तो आप मेरे को 7887559633 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर सीधे सीधे ऑफिस पे विजिट दे सकते हो। ऑफिस का है हमारा तो माड़ा कॉलोनी भोकरदन, यहाँ पर हमारा ऑफिस है। ठीक है, अब ये कंप्लीट काउंसलिंग में आपको क्या क्या मिलेगा, तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी, ये सारी एक ही जगह पर हम काउंसलिंग करके आपको देंगे। कितने हजार में? तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 में। इसमें आपको पर्सनल करियर रोड मैप, स्मार्ट सीट अलॉटमेंट, कॉलेज और कोर्स मैचिंग, डाउट सॉल्विंग, डॉक्यूमेंट जो भी लगते हैं आपको उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन, 1-to-1 मेंटर सपोर्ट, और कॉलेज लिस्ट जो भी आपके डिपेंडिंग आपके बजट के हिसाब से और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको बना के दी जाएगी। उसके साथ-साथ ब्रांच जो है वो प्रिडिक्ट की जाएगी आपकी, आपको कौन-सी ब्रांच लग रही है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी। उसके साथ-साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ये क्या अवेलेबल है अपने पास, दोनों अपने पास सुविधा अवेलेबल है। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम। सबसे मेन बात ये होती है कि एसएमएल होती क्या है? तो एसएमएल मतलब सीधी-सीधी बात है, स्टेट मेरिट लिस्ट इसे हम बोलते हैं। स्टेट मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है? तो महाराष्ट्र में आपका नंबर कौन-सा आया हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट। जैसे ऑल इंडिया के लेवल पे क्या रहता है, ऑल इंडिया रैंक रहती है, वैसे ही यहाँ पर क्या रहता है, तो एसएमएल लिस्ट हमारी रहती है। महाराष्ट्र में आपका नंबर क्या है वो दिखता है। एसएमएल लिस्ट कैसी आती है और कब आती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो एसएमएल लिस्ट मत कब आती है, जब सारे रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के खत्म हो जाते हैं 85% कोटा के, तब वो एसएमएल लिस्ट रिलीज करते हैं। उसमें क्या क्या रहता है? सबसे पहले सीरियल नंबर रहता है, उसके बाद नीट का रोल नंबर रहता है आपका, नीट रोल नंबर। ठीक है, नीट का ऑल इंडिया रैंक रहती है, उसके साथ साथ सीईटी का फॉर्म नंबर रहता है, उसके साथ साथ आपका नाम रहता है, उसके साथ साथ आपकी कैटेगरी रैंक रहती है, कैटेगरी, और उस कैटेगरी रहती है और उसके सामने रैंक रहती है, और उसके बाद आपका रहता है स्पेसिफाइड रिजर्वेशन, जो भी आपका रिजर्वेशन होगा। तो ये जो सीरियल नंबर रहता है उसी को हम एसएमएल बोल सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक तो ऑलरेडी आपको पता है, नीट रोल नंबर पता है। इधर जो कैटेगरी रैंक आती है, समझो एक स्टूडेंट है एससी कैटेगरी का, उसकी कैटेगरी रैंक है 16, तो यहाँ पर वो मेंशन की जाती है कि कैटेगरी रैंक इसकी 16 है। ठीक है, तो आप कोई भी कैटेगरी के होंगे वो आपकी रैंक वहां पर मेंशन की होंगी कि आपका कैटेगरी में नंबर क्या आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद की बात चर्चा कर लेते हैं हम। नीट 2025 में टोटल सीट कितने थे एमबीबीएस महाराष्ट्र में? तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें टोटल सीट थे 9,268। कितने सीट थे? 9,268, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज के 5,899 थे, प्राइवेट कॉलेजेस के 3,369 थे। ऐसे टोटल मिला के 9,268 सीट हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद की बात कर लेते हैं स्टेट अवेलेबल सीट फॉर स्टेट कोटा। स्टेट कोटा के लिए कितने अवेलेबल सीट थे? तो गवर्नमेंट के लिए 4,715 और प्राइवेट के लिए 2,732। ऐसे टोटल मिला के 7,447 सीट हमारे यहाँ पर क्या थे? अवेलेबल थे। किसके लिए अवेलेबल थे? तो हमारे यहाँ पर स्टेट कोटा के लिए अवेलेबल थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने आए थे? तो 60,021 स्टूडेंटों ने क्या किया था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, उसके बाद की बात देख लेते हैं हम कि कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज क्या बना हुआ है। तो कैटेगरी वाइज की बात कर लेते हैं हम। तो इधर आप कैटेगरी देख सकते हो, इधर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है, इधर प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है, और इधर टोटल सीट है। तो कैटेगरी यहाँ पर दिख रही होगी आपको। सबसे पहले कैटेगरी है हमारी एससी कैटेगरी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में इनको 640 सीट जो है वो रिजर्व है, और प्राइवेट कॉलेज में 199। इसका मतलब टोटल मिला के 839 सीट जो है वो टोटल सीट यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 345 गवर्नमेंट कॉलेज के सीट है, प्राइवेट कॉलेज के 108 है, टोटल मिला के 453 सीट हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं एसटी कैटेगरी में। बीजे कैटेगरी के लिए 151 सीट है, 45 प्राइवेट में है, टोटल मिला के 196 सीट देखने को मिलते हैं। एनटीबी की बात कर ले तो 124 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में है
और प्राइवेट कॉलेज में 38 सीट है और टोटल मिला के 162 सीट हमको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एनटीसी की बात कर लेते हैं हम, तो 173 सीट जो है वो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज को है, 54 सीट जो है वो प्राइवेट कॉलेज को है, टोटल मिला के 227 सीट हमारे मिला एनटीसी कैटेगरी को देखने को मिलते हैं। एनटीडी की बात कर ले तो 101 सीट यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज को है, 31 सीट जो है हमारे वो प्राइवेट को है और 132 सीट जो है हमारे वो टोटल सीट है। ओबीसी की बात कर लेते हैं, 933 सीट गवर्नमेंट कॉलेज को, 292 सीट प्राइवेट कॉलेजेस को, उसके साथ-साथ 1225 सीट जो है वो टोटल सीट हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब सीधी-सीधी बात है, जर अभी अगर आप एससी कैटेगरी में होंगे और 839 के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक होंगी, तो 100% आपको कॉलेज लग जाएगा। सिर्फ आपकी गलती की वजह से आपको कॉलेज नहीं लगेगा। ये तो एकदम सीधी-सीधी बात है, क्योंकि 839 सीट है, कैटेगरी रैंक 839 के अंदर आ रही है, तो एमबीबीएस तो मिल जाएगा। लेकिन आपकी गलती की वजह से कहीं न कहीं ये नहीं मिल सकता है आपको। सो जो काउंसलिंग है वो परफेक्ट कीजिएगा, एकदम परफेक्ट कीजिएगा और उसके साथ-साथ जो भी आपको डाउट रहेंगे वो आप मेरे को 7887559633 ये नंबर पर पूछ सकते हो। ठीक है? उसके बाद एसटी कैटेगरी 400 ये तो बता दिया मैंने। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम एससीबीसी कैटेगरी की। तो एससीबीसी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में 495 सीट है और 307 सीट प्राइवेट कॉलेज में है। टोटल मिला के 802 सीट हमको देखने को मिलते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं हम, तो 487 सीट यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज को है, 0 सीट दिया हुआ है यहाँ पर प्राइवेट को और 487 सीट टोटल मिला के यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। ओपन कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट में 1278 सीट देखने को मिलते हैं और प्राइवेट में 1667 और टोटल मिला के 2945 सीट हमको देखने को मिलते हैं। सो आई होप तुम्हारा समझ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आपकी एसएमएल 2945 के अंदर आई महाराष्ट्र में, तो आप ओपन कैटेगरी से होंगे तो आपको फॉर श्योर कॉलेज लगेगा। उसके साथ-साथ ईडब्ल्यूएस में 487 के अंदर हुए और उससे ज़्यादा भी रही, 2945 के अंदर भी रही, तो आपका ईडब्ल्यूएस से में हो जाएगा ओपन कैटेगरी से, ओपन कैटेगरी में आपको मिल जाएगा ओपन कैटेगरी से। उसके साथ-साथ 802 के अंदर आपकी एसएबीसी में कैटेगरी रैंक रही, तो फॉर श्योर आपको क्या मिल जाएगा? कॉलेज मिल जाएगा। कौन-सा कॉलेज मिलेगा? तो आपके हिसाब से वो कॉलेज आपको मिल जाएगा 802 के अंदर, अगर आपकी एसएमएल रही कैटेगरी रैंक रही, तो एससीबीसी कैटेगरी से आप अगर होंगे तो। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमारे एसएमएल रैंक कितनी आनी चाहिए अगर हमको महाराष्ट्र स्टेट में एमबीबीएस चाहिए होगा तो। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपके रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज अलॉट हो। शुक्रिया।